नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोशन और आप देख रहे हैं इक्विटी रिसर्च इंडिया। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज के चार्ट सेटअप्स की। ये तीनों स्टॉक्स हमने इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि इनके फंडामेंटल्स पावरफुल है और सबसे बड़ी बात, इनके टेक्निकल चार्ट्स भी फंडामेंटल्स को परफेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब बिजनेस स्ट्रांग प्लस चार्ट क्लीन, हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। आज हम मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम्स को देखकर समझेंगे कि कहाँ ब्रेकआउट आ सकता है, कहाँ एंट्री बन सकती है और रिस्क रिवॉर्ड कैसा रहेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है केयर रेटिंग लिमिटेड। तो दोस्तों, मंथली टाइम फ्रेम पर केयर रेटिंग एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास कंसोलिडेट कर रहा है। जब कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई के जस्ट नीचे स्टेबल कंसोलिडेशन बनाता है तो ये जनरली स्ट्रेंथ और एक्यूमुलेशन का सिग्नल होता है। अगर यहाँ से ऑल टाइम हाई का क्लियर ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर एक फ्रेश रैली ओपन हो सकती है। चलिए अब वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो प्राइस क्लियरली 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक स्ट्रांग अपट्रेंड का सिग्नल होता है। पिछले कई मंथ से स्टॉक ने स्मूथ हायर हाई हायर लोज बनाए हैं, मतलब मोमेंटम पॉजिटिव साइड में है। 200 ईएमए भी नीचे स्टेबल है। ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी हेल्दी बना हुआ है। अब प्राइस ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेशन कर रहा है, जो हमने मंथली चार्ट में देखा। वीकली पर भी ये कंसोलिडेशन जोन क्लियरली विजिबल है। अगर इस कंसोलिडेशन से क्लीन ब्रेकआउट आता है तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक अच्छा स्विंग मोमेंटम मिल सकता है। बायर्स के लिए स्ट्रांग पॉइंट ये है कि जब तक प्राइस 50 ईएमए के ऊपर होल्ड करता है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही रहेगा। बस एक चीज ध्यान रखनी है, ब्रेकआउट कैंडल प्लस वॉल्यूम हो तभी एंट्री देखना, नहीं तो प्राइस फिर से कंसोलिडेशन में घुस सकता है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्लीन है, ट्रेंड इंटैक्ट है और ब्रेकआउट का आसार स्ट्रांग दिख रहा है। अब चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट में एक बहुत ही क्लीन स्ट्रक्चर बन रहा है। पहले जो बड़ा रेजिस्टेंस एरिया था, अब वही मेजर सपोर्ट बन गया है। प्राइस इसी सपोर्ट जोन पर आया हुआ है। ये जोन स्टॉक के लिए लाइफलाइन की तरह काम करेगा। प्राइस को यहाँ से बाउंस करना चाहिए। अगर यही सस्टेन नहीं हुआ तो ट्रेंड वीक हो सकता है। प्राइस अभी 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन करने की ट्राई कर रहा है। जब तक प्राइस 200 ईएमए के नीचे क्लोज नहीं देता, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 50 ईएमए थोड़ा रेजिस्टेंस दे रहा है। प्राइस को ऊपर जाने के लिए 50 ईएमए क्लियर करना जरूरी है। ऊपर एक क्लीन रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, जहां से स्टॉक मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हुआ है। यही हमारा मेन ब्रेकआउट जोन है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट प्लस क्लोजिंग मिलती है तो स्ट्रॉन्ग स्विंग रैली शुरू हो सकती है। चार्ट में ऊपर एक मेजर लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लाइन भी है। अगर स्टॉक इस लाइन के ऊपर क्लोज दे देता है तो 3 से 6 मंथ्स का बिगर मूव मिल सकता है। ये ब्रेकआउट मल्टी मंथ ट्रेंड को एक्टिवेट करेगा। एंट्री रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ब्रेकआउट प्लस क्लोजिंग, स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो के नीचे। टारगेट पहले रेजिस्टेंस तक शॉर्ट टर्म और मेजर हाई के ब्रेकआउट पर लॉन्ग टर्म मूव। अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे सस्टेन करता है तो पूरा स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, इसलिए सपोर्ट के नीचे एसएल होना ही चाहिए। ओवरऑल केयर रेटिंग फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी भी है और चार्ट भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जोन पर खड़ा है। ब्रेकआउट मिलते ही एक क्लीन स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा स्टॉक, एशियर मोटर्स। एशियर मोटर्स मंथली टाइम फ्रेम में बिल्कुल क्लियर हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। ये मल्टी ईयर स्ट्रांग अपट्रेंड का साइन है। इस टाइप के स्टेबल अपट्रेंड्स में डिप्स पे बायर्स हर बार एक्टिव मिलते हैं। चार्ट में प्राइस 50 ईएमए के ऊपर स्मूथली ट्रेड कर रहा है। 50 ईएमए के ऊपर सस्टेन करना दिखाता है कि स्टॉक मोमेंटम में है और ट्रेंड हेल्दी है। एशियर मोटर्स ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेशन होता है तो जनरली फ्रेश ब्रेकआउट का बेस बनता है। ये स्टॉक स्ट्रांग ट्रेंड प्लस स्ट्रांग मोमेंटम के साथ एक क्लीन मंथली चार्ट सेटअप देता है। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल व्यू दोनों के लिए स्टॉक अच्छे पैटर्न में दिख रहा है। अब देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में एशियर मोटर्स क्लियर स्ट्रांग अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। प्राइस कंसिस्टेंटली 50 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो एक हेल्दी ट्रेंड का इंडिकेशन है। स्टॉक ने पिछले कुछ वीक्स में हायर हाइज और हायर लोज स्ट्रक्चर मेंटेन किया है, जो बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाता है। अगर आप प्राइस एक्शन को ध्यान से देखोगे तो हर करेक्शन में प्राइस 50 ईएमए के आसपास सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर रोटेट होता है, मतलब डिप्स पे बायर्स एक्टिव है। अभी स्टॉक ऑल टाइम हाई जोन के पास कंसोलिडेट कर रहा है।
ये कंसोलिडेशन हेल्दी है क्योंकि स्ट्रांग अप ट्रेंड में स्टॉक्स ऊपर चलने से पहले थोड़ा पॉज लेते हैं। अगर प्राइस यहाँ से ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो फ्रेश स्विंग रैली शुरू हो सकती है। बट अगर शॉर्ट टर्म करेक्शन आता है तो 50 EM एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। अभी देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट पर स्टॉक ने 50 EMA को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और वहीं से एक क्लीन अपसाइड मूव आया है। प्राइस ने अपना नियर बाय रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट किया है। अब इस ब्रेकआउट को सस्टेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक रिटेस्ट कर सकता है क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल प्राइस बिहेवियर होता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर प्राइस इस ब्रेकआउट जोन के नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिंपल प्लान रहेगा, एंट्री रिटेस्ट पर या फिर रिटेस्ट के बाद जो भी नेक्स्ट स्विंग हाई बनेगा उसके ब्रेकआउट पर। स्टॉप लॉस रिसेंट लो के नीचे मेंटेन करना। फंडामेंटल साइड भी स्ट्रांग है, इसलिए चार्ट प्लस फंडामेंटल्स दोनों अलाइन हो रहे हैं। ये स्टॉक क्लीन स्विंग सेटअप दे सकता है अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है। दोस्तों, आप देखते हैं आखिरी स्टॉक एबीबी इंडिया। मंथली टाइम फ्रेम पर एबीबी इंडिया का चार्ट एकदम पावरफुल दिख रहा है। ये स्टॉक लगभग 12 से 13 साल के लॉन्ग कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट दे चुका है। इतना बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जनरली मल्टी ईयर ट्रेंड स्टार्ट करता है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने काफी अच्छा रैली दिया है और अब यहाँ से एक हेल्दी करेक्शन भी दे चुका है जो एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड की नेचुरल ब्रीदिंग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस अभी भी क्लियरली 50 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में ही चल रहा है। मंथली चार्ट पर करेक्शन के बाद स्टॉक फिर से हायर लेवल्स होल्ड कर रहा है जो इंडिकेट करता है कि बायर्स लॉन्ग टर्म में एक्टिव है। यहाँ से अगर स्टॉक फिर से मंथली कैंडल क्लोजिंग के साथ ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता है तो ये 1-2 साल का सॉलिड पोजिशनल ट्रेड बन सकता है। फंडामेंटली भी कंपनी स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक एकदम क्लीन और स्टेबल स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक एकदम क्लियर सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है। पहले जहां रेजिस्टेंस था अब वही मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है और प्राइस ने इस सपोर्ट को मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट किया है। मतलब बायर्स यही जोन से एक्टिव हो रहे हैं। इसके अलावा प्राइस 200 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पॉजिटिव कंफर्म कराता है। बस एक चीज ध्यान में रखनी है, प्राइस अगर इस मेजर सपोर्ट जोन के नीचे सस्टेन करता है तो ट्रेंड वीक पड़ सकता है। लेकिन जब तक प्राइस सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है चार्ट बिल्कुल हेल्दी लग रहा है। अगर फ्यूचर में यहाँ से बाउंस मिलता है तो स्विंग और पोजिशनल दोनों पर्सपेक्टिव से स्ट्रांग मूव मिल सकता है। अब देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट पर स्टॉक अभी 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड वीक है लेकिन बड़ा ट्रेंड स्ट्रांग है क्योंकि मंथली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम्स अप ट्रेंड में है। लॉन्ग टर्म में पावरफुल ट्रेड तब बनेगा जब डेली टाइम फ्रेम पर हमें 50 EMA का 200 EMA को ऊपर क्रॉसओवर मिले। इस क्रॉसओवर को ही हम गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर के बाद ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होता है, बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, स्विंग प्लस पोजिशनल दोनों के लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। क्रॉसओवर के बाद हमारा नेक्स्ट फोकस होगा रिसेंट हाई का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। यही सबसे सेफ एंट्री होती है। एंट्री प्लान 50 EMA नीचे से ऊपर 200 EMA को क्रॉस होना चाहिए, फिर प्राइस रिसेंट स्विंग हाई का ब्रेकआउट दे वॉल्यूम के साथ, तब हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एसएल सिंपल है, रिसेंट स्विंग लो के नीचे रिस्क रिवॉर्ड क्लीन बन जाएगा। अगर ब्रेकआउट फेक हो और प्राइस फिर नीचे आ जाए तो टेंशन नहीं, सेम सेटअप अगली बार फिर से रिपीट होगा। बिगर ट्रेंड स्ट्रांग होने की वजह से स्टॉक मल्टीपल चांसेस दे सकता है। ओवरऑल एबीबी इंडिया लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग ट्रेंड में है, बस डेली चार्ट पर गोल्डन क्रॉसओवर का वेट करना है। क्रॉसओवर प्लस हाई ब्रेकआउट, यही होगा सेफ और पावरफुल स्विंग पोजिशनल एंट्री सेटअप। दोस्तों, ये था हमारा आज का कंप्लीट एनालिसिस। तीनों स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज है और चार्ट्स पर इनका स्ट्रक्चर भी क्लीन और पावरफुल लग रहा है। लेकिन याद रखिए, यह एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ ओनली है, यह कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन स्टॉक्स को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड करके ब्रेकआउट, रिटेस्ट और वॉल्यूम कन्फर्मेशन का पेशेंटली वेट कर सकते हैं। जब भी क्लियर सेटअप मिले तब ही ट्रेडिंग प्लान बनाइए। अगर आज का वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल इक्विटी रिसर्च इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे ही क्लीन चार्ट एनालिसिस आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।